दलितों का आरक्षण जो दिया गया है भारतीय संविधान में, उसमें जो मुख्य आधार है वो छुआछूत की प्रथा है। कोई सामाजिक या फिर आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। सारे जो हमारे दलित हैं वो जब मंदिर जाते हैं तो मंदिरों को साफ धुलवाया जाता है। इवन मैं तो इस हद तक भी कहूँगा कि आज भी कोई एक दलित पुजारी को समाज जो है वो सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकता है। हर एक राज्यों में आज जब हम 78वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाने वाले हैं, उसके बावजूद भी दलित उत्पीड़न बढ़ा है और इसीलिए हमारा मानना है कि समाज अभी इस स्थिति पे नहीं आया है जब हम दलित में सब कैटेगराइजेशन जो है वो लाए। दलितों में जो संपन्न हैं वो बहुत हद तक आज के दिनों में एक आशा की किरण भी होते हैं बाकी के दलित समाज के लिए। उनको देख के बहुत सारे हमारे दलित भाई और बहन समाज में जो है वो मेहनत करते हैं अपनी स्थिति को पहले से और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। ऐसा करने से दलित एकता कमजोर होगी और दलित एकता ही सबसे बड़ी ताकत आज के दिनों में दलितों की है। दलित पे उत्पीड़न है जो मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा बताया, तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी फिर से पूर्ण विचार याचिका दायर करने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। फैसले में ये कहा जाता है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति है यानी SC ST है, उसको जो आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण का लाभ कुछ जातियां ही ले पा रही हैं। मतलब कुछ विशेष जातियों पर टिप्पणी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, यानी क्रीमी लेयर जो है वो SC और ST में भी अब तय किया जाएगा और उनको आरक्षण से मुक्त किया जाएगा या उनके आरक्षण के दायरे को कम किया जाएगा। और वैसी जातियाँ जो सच में पिछड़ी हैं, जो सच में अनुसूचित जाति हैं, जो आज तक आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाई, उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब इस पर सबसे पहला विरोध इस देश में बिहार के सबसे बड़े दलित चेहरा, दलित नेता चिराग पासवान ने किया है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हम इस पर रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद हैं, लोजपा रामविलास की युवा नेता है। सर, विरोध किस बात का है आप लोग का? पहला सवाल यही रहेगा। चिराग ने भी पटना में कहा कि हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, तो विरोध किस बात का है इस फैसले को लेकर? देखिए, विगत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया दलित रिजर्वेशन बिल पे सब कैटेगराइजेशन का, उसको लेकर हमारी पार्टी लोजपा रामविलास के कुछ कंसर्न्स हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पूर्ण विचार याचिका दायर करने का फैसला लिया है। और जैसा कि उन्होंने काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया भी अपने कंसर्न्स को कि दलितों का आरक्षण जो दिया गया है भारतीय संविधान में, उसमें जो मुख्य आधार है वो छुआछूत की प्रथा है। कोई सामाजिक या फिर आर्थिक पिछड़ापन नहीं है और छुआछूत की जो प्रक्रिया है वो आज भी जब हम लगभग भारत के 78वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं स्वाधीनता की, उसके बावजूद भी आज छुआछूत जो है वो हमारे समाज में प्रैक्टिस की जाती है। और जब जब दलित आरक्षण पे चर्चा होगी तो उस समय छुआछूत की भावना किस हद तक समाज में है या किस हद तक हम लोगों ने समाज में छुआछूत की भावना को कम करने में सफल हुए हैं, इस पर भी विचार करना काफ़ी ज़रूरी है। ना ही सिर्फ छुआछूत बल्कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने ऐसे तमाम मार्मिक उदाहरण भी दिए जिसमें उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आज भी बहुत सारे जो हमारे दलित हैं वो जब मंदिर जाते हैं तो मंदिरों को साफ धुलवाया जाता है। इवन मैं तो इस हद तक भी कहूँगा कि आज भी कोई एक दलित पुजारी को समाज जो है वो सहज रूप से स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आज़ादी के इतने दिनों बाद भी छुआछूत की भावना समाज में है और छुआछूत के अलावा दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो दलित उत्पीड़न है, वो भी हमारी पार्टी मानती है कि विगत वर्षों में बढ़ा है। और ये सिर्फ हमारी पार्टी नहीं मानती है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो NCRB का जो डेटा आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो कहता है कि वर्ष 2022 में सिर्फ 57,582 मामले दलित उत्पीड़न के रिकॉर्ड हुए हैं, जो अपने आप में 2021 के मुकाबले 13.1% की वृद्धि है।
मतलब ये 1 साल का डेटा बता जी जी 2022 में 57,582 केसेस दर्ज हुए हैं। ये मेरी पार्टी के रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के एनसीआरबी की डेटा है। सबसे ज़्यादा जो दलित उत्पीड़न के जो मामले आए हैं वो उत्तर प्रदेश में है, 15,368। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान 8,952 मामले, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश 7,733 मामले, बिहार जहां पर हम लोग खड़े हैं आज, बिहार में 6,509 मामले हैं दलित उत्पीड़न के। बिहार चौथा स्थान आता है। और ये तो वो मामले हैं सर जो रिकॉर्ड किया गया है। जी वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब मामले रिकॉर्डेड हैं। उसके बाद बिहार के अलावा अगर आप उड़ीसा देखिएगा 2,902 मामले, महाराष्ट्र जो भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, वहाँ पे 2724 मामले दलित उत्पीड़न के हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार तकरीबन हर एक राज्यों में आज जब हम 78वीं वर्षगांठ 15 अगस्त को मनाने वाले हैं, उसके बावजूद भी दलित उत्पीड़न बढ़ा है। और इसीलिए हमारा मानना है कि समाज अभी इस स्थिति पे नहीं आया है जब हम दलित में सब कैटेगराइजेशन जो है वो लाएं। बात हो रही है क्रीमी लेयर की। ये बात तो आप मानिएगा ना सर कि कुछ ऐसी जातियां हैं, जैसे रजक हो गए, धोबी लोग हो गए, या जो मुसहर समाज है, या जो नटवार जातियां हैं। दलित में बहुत ऐसी जातियां हैं जो आज भी मतलब सड़क पर रह रही हैं। आप जगदेवपुर चले जाइए, वहाँ पे पूरा कॉलोनी बसा हुआ है। पटना में आप चिड़ियाघर के पास जो चितकोहरा ब्रिज है, उसके नीचे आप जाकर देख लीजिए, 50 साल से दलित वहाँ बसे हुए हैं। वो एक्चुअली में फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ दलित तबका ऐसा है जो समृद्ध हो गया, आगे बढ़ गया, वो इसका फ़ायदा ज़्यादा ले रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा सब कैटेगरी में इसको बांटना चाहिए? देखिए, सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर का जो मामला है उसमें पहले से भी 3 हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने अपना फैसला सुनाते हुए सब कैटेगराइजेशन को असंवैधानिक माना था। या हम लोग आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आपको वर्ष 1999 में, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईवी चिन्मैया केस 2004 में, और उसके बाद फिर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2009 में इस सब कैटेगराइजेशन को अकॉन्स्टिट्यूशनल माना। जहाँ तक बात आपकी क्रीमी लेयर की है, तो दलितों में जो संपन्न हैं वो बहुत हद तक आज के दिनों में एक आशा की किरण भी होते हैं बाकी के दलित समाज के लिए। उनको देख के बहुत सारे हमारे दलित भाई और बहन समाज में जो है वो मेहनत करते हैं अपनी स्थिति को पहले से और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। तो जैसा हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि छुआछूत की भावना अभी तक समाज में प्रैक्टिस की जाती है, और वो कोई भी व्यक्ति हो, दलित हमारे भाई या बहन, चाहे वो संपन्न हो या असंपन्न हो, उनको भी इस छुआछूत की भावना का शिकार करना पड़ता है। सरकार की बहुत सारी कमेटियां भी हैं जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि आज भी हमारे दलितों भाई बहन का हायर ब्यूरोक्रेसी में प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में भी हमारे दलित जो छात्र हैं उनकी प्रतिनिधित्वता बहुत कम रहती है। तो अभी समाज ऐसी स्थिति में नहीं आया है जिसमें हम लोग दलित के अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात करें। और हमारे नेता ने यह भी कहा कि ऐसा करने से दलित एकता कमज़ोर होगी, और दलित एकता ही सबसे बड़ी ताकत आज के दिनों में दलितों की है। तो इन सभी विचारों को मद्देनज़र रखते हुए कि छुआछूत की भावना आज भी हमारे समाज में है, दलित पे उत्पीड़न है, जो मैंने आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा बताया, तो ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी फिर से पूर्ण विचार याचिका दायर करने वाली है। अंतिम सवाल है सर, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी ये काम करवा रही है, आप लोग बीजेपी के गठबंधन में हैं। देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस देश की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस इंटैक्ट है, और इस तरीके की कमेंट्स करना भारतीय जुडिशियरी पे, ये अपने आप पे कहीं ना कहीं भारतीय जुडिशियरी को डिमीन करता है। तो हमारी पार्टी का आग्रह भी होगा कि विपक्ष के जो नेता हैं इतने संवेदनशील मुद्दों को इतनी कैजुअलिटी से अपना कोई तीखा टिप्पणी ना दें। चलिए, तो देखिए, चिराग पासवान की पार्टी जो है वो अब आगे बढ़ने वाली है। रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है, पुनर्विचार याचिका जो है वो इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा कि एक बार फिर से इस पर विचार किया जाए कि क्या इस देश के दलित आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में हम बांट सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से विचार
करना चाहिए, ये चिराग पासवान और उनकी पार्टी की मांग है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमारे साथ राहुल शाह जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया।